अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ मेरे सामने। नहीं, तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम कायर हो। तुम सिर्फ पीठ पीछे वार करना जानते हो। मेरे सामने आके वार करने की या मेरे वार को झेलने की हिम्मत नहीं है तुम में। अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझते हो ना? और एक सपोली से डर गए? अरे लानत है तुम पर। दिमाग को भेदने वाला दिल का इतना कमजोर होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बस अब अपनी हार मान जाओ और इंसानी बस्ती से दूर चले जाओ। जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारा विनाश। और तुम्हारे साथ साथ इस पूरी अच्छाई का विनाश। अच्छाई ना कभी खत्म हुई है और ना कभी होगी। तुम जैसे कई आए और कई चले गए, लेकिन अच्छाई जहाँ थी वही रहेगी। उसी के दम पर ये दुनिया कायम है और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी बुद्धिराज ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसे खत्म करने के लिए एक इच्छा पैदा हुई है। लेकिन आज इतिहास बदलेगा। आज बुराई जीतेगी, आज बुद्धिराज जीतेगा। मैं नहीं जानती तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन जो जो अच्छाई का दुश्मन है वो इंसानियत का दुश्मन है और वो मेरा भी दुश्मन है। आओ तो फिर देखते हैं इसमें कितनी ताकत है। अपनी जितनी शक्ति आजमानी आजमा लो। मैं यहाँ तुम्हारे सामने कवच की तरह खड़ी रहूंगी और तुम मुझे भेद कर नहीं जा सकते। बचाओ। उठो। ये शक्ल तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहाँ देखा है मैंने इसे? क्या सोच रही हो इच्छा? हाँ? यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही हो? हाँ? ये मत भूलो, मैं विशेषगढ़ से आई हूँ। से बचना नामुमकिन है। मुझे छेड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। मैंने किसी को नहीं छेड़ा है। मैं सिर्फ मेरे घर को, मेरे अपनों को और मेरे नागिस्तान को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं बचा पाओगे उन्हें। मैं सब खत्म कर दूंगी। मेरी ताकत तो तुम देख ही चुकी हो। एक ही बार में तुम्हें धूल चटाती। अरे तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने। तुम क्यों कर रही हो ये सब? नागिस्तान ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नागिस्तान, नफरत है मुझे नागिस्तान से।
वहां के नामों से। नागिस्तान के नाग प्रजाति पर कलंक है। एक और, हम पूरी दुनिया पर दहशत फैलाना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, और तुम? दुनिया को दहशत से नहीं, प्यार से जीता जाता है। बंद करो अपनी ये बकवास। अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी इसी वक्त नागोमी देव के पास पहुंचा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं इच्छा। सबसे पहले मैं उन्हें मारूंगी जिन्हें तुम अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हो, वो पहलवान परिवार। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी उस परिवार को। करूंगी, उस परिवार की एक एक सदस्य की आरती उठाऊंगी। बस, बहुत बोल चुके तुम। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उस परिवार को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, चलो देखते हैं अब से 24 घंटों में बुद्धिराज उस परिवार के एक एक सदस्य के दिमाग पर वार करेगा, उन्हें कमजोर कर देगा, पागल कर देगा उन सबको, और फिर मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इन मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर इस लड़ाई में किसी की हार होगी तो वो तुम्हारी होगी। मुझे भी देखना है कि तुम उस परिवार को कैसे बचाती हो। जाओ जाओ इच्छा। उफ, जिसका डर था वही हुआ। विशालगढ़ की शक्तियों के सामने इच्छा की शक्ति कम पड़ती जा रही है। मुखिया जी, ये तो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो फिर घर के बाकी सदस्यों की रक्षा कैसे करेगी? हम सब भी ना अपनी शक्तियां उसे दान कर देते हैं, शायद हमारी शक्तियां उसे बचा पाए। नहीं सिपली, इच्छा नहीं मानेगी। ये चुनौती उसने दी है और ये उसकी अपनी लड़ाई है, और जहां तक मैं इच्छा को जानता हूं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। लेकिन मेरी सपोली। नागोमी देव पर विश्वास रखो, वही उसे इस लड़ाई को लड़ने का हौसला और बल देंगे। ए शमशान घाट के वासियों, आओ। मैं विशालगढ़ की राजकुमारी, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। आओ। अभी इसी वक्त विशालगढ़ जाओ, मेरा एक संदेशा पहुंचाओ। हम बहुत जल्द नागिस्तान पर हमला करने वाले हैं। वहां के एक एक नाग को कुचलकर नागिस्तान की हस्ती मिटानी है। सबसे कह दो अपनी शक्तियों के साथ तैयार रहे, हमें नागिस्तान में विशालगढ़ का निर्माण करना है। जाओ जाओ। विशाली, ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम? अच्छी खासी वो इच्छा हमारे हाथ आई थी, उसे तो उसी वक्त मार देना चाहिए था। मुझे छोटी छोटी खुशियां बटोरने का कोई शौक नहीं है। मैं नागिस्तान पर हमला करूंगी और जीत का जश्न मनाऊंगी। लेकिन इच्छा के साथ तुम्हारी चुनौती, उसका क्या उद्देश्य है? अगर मैं इच्छा के गले पर तलवार भी रख दूं, तब भी वो मुझे नागिस्तान का पता नहीं बताएगी। लेकिन जब ये पूरा पहलवान परिवार पागल होगा, तब मैं तलवार की नोक उनकी गर्दन पर रख के इच्छा को मजबूर करूंगी कि वो मुझे नागिस्तान का पता बताए। और फिर होगा आक्रमण, नागिस्तान पर विशालगढ़ का आक्रमण। वाह, कमाल की योजना है विशाली। और शुरुआत तुम्हें करनी है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। पहलवान परिवार के एक एक सदस्य को पागल कर दो। अब फिर हो और मेरा पहला शिकार होगा वो बबल।
नहीं बब्बल नहीं, कोई और शिकार ढूंढो, और जब तक मैं ना कहूं बब्बल पर हमला मत करना, समझे? घी के कनस्तर बनाए थे वो कहाँ हैं? शादी के बाद भेजेगा क्या? अब भेज, जल्दी भेज। हो प्रबल साहब अपनी शादी की तैयारी खुद ही कर रहे हैं। अच्छा है, भाई दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। क्या नसीब वाला है तू, लोग एक शादी नहीं झेल पाते और तू दो कर रहा है। पिताजी शादी दूसरी है, पर बीवी तो पहली वाली है ना। अरे बेटे, ऐसे हालातों में तो और मुश्किल हो जावे है। मैं तो अपनी पहली शादी को बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है? क्या? हाय हाय, आज कह रहे हो पहली शादी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, कल को कहोगे मुझे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, परसों कहोगे खुद को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, और तरसों बोलोगे हम आपके हैं कौन? बताओ। बस, ये जो तेरी बातें ठोकने की आदत है ना, इस पे बड़ा प्यार आवे है मुझे। इन्हीं बातों पर फिदा होकर तो मैंने तुझसे शादी करी थी। अरे पगली, तुझे तो बस मैं ही झेल सकूं। आज क्या करो, अम्मा जी आ जाएंगी। आने दे माँ को। ये खड़क प्रताप सिंह किसी से नहीं डरता। खड़ा क्या कर रहा है तू? बस कर। माँ 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 चुप रहो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे दादाजी, वो दादी नहीं, मैं था। अपने दादा के साथ मजाक करता है? अरे नाना पिताजी, अप्पू तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं समझा कुछ और कर रहा था। आपको एक बार फिर से बता, तेरी दादी कैसे करती है? ए छोरे, क्या कर रहा है तू? बस कर। कितना हंसता खेलता प्यारा घर है, कितने खुश हैं सब लोग। और वो विशेलगढ़ वाली नागिन इसे नहीं, मैं इस घर पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। जो बार बार मुझसे टकराती हो, ये अनजाने में होता है कि तुम जानबूझकर मुझे लाइन माइन मारती हो? हाँ, यही सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ बब्बल जी। तो पूछो ना, मेरा जवाब तैयार है। वो क्या है ना, कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है तो फिसल जाता हूँ। अब तुम अमृता तो हो नहीं कि जानबूझकर तुम्हारी बाहों में आऊंगा। अमृता की बाहों में जो सुकून है ना, वो तुम्हारी बाहों में गा। बब्बल जी, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है, आप मुझसे उलझेंगे ना तो मैं क्या कर लोगी? आपको डस लूंगी। नागिन हो क्या? हाँ, जहरीली नागिन हूँ। मुझ पर जहर नहीं, सिर्फ प्यार काम करता है। वैसे तुमने अमृता को कोई देखा है? क्यों, आपकी जेब में नहीं है क्या? और रखने का इरादा भी नहीं है। वो क्या है ना, भगवान ने इतना बड़ा दिल दिया है तो सोच जहाँ रखना है रखिए, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अमृता, तुम कहाँ थी? तुमने तो कहा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठी। जी जानबूझकर कर रहे हैं सब, उन्हें पता है मुझे तकलीफ होती है, फिर भी। क्या बात कर रही हो? बब्बल को तुम्हारी तकलीफ के बारे में पता चल गया? तुमने उससे बुद्धिराज के बारे में तो नहीं बताया? अरे वाकू, मैं इस तकलीफ की बात नहीं कर रही हूँ। फिर और कौन सी तकलीफ है तुम्हें? छोड़ वो सब, फिलहाल हम ये सोचते हैं कि हमें उस विशेलगढ़ की नागिन और बुद्धिराज से कैसे निपटना है। ये चुनौती आसान नहीं है इच्छा। मैं जानती हूँ, हम जिससे लड़ रहे हैं वो एक भंवरा है, एक ऐसी शक्ति जिसकी किसी भी चाल का हमें कोई अंदाजा नहीं है। सालों पहले मुखिया जी ने मुझे एक धूमकेतु की कहानी सुनाई थी, जो कभी भी कहीं से भी प्रकट हो सकता है।
ये बुद्धिराज भी उसी धूमकेतु की तरह जो अचानक भन्नाता हुआ आएगा और किसी के भी दिमाग को भेद देगा। कैसे रोकोगी इसे तुम? मैं शक्ति को रोक पाऊं या ना पाऊं, लेकिन इस घर के लोगों को खतरे से आगाह तो कर सकती हूँ ना। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इनको बोलूंगी क्या। ना ना ना, वो ना जिसमें मैसेज फ्री हो ना, वो वाला पैकेज एक्टिवेट कर। हाँ हाँ, और आज कर, समझा? हाँ। अरे नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे माँ, मैं सोच रहा था कि सबको फोन पे ही न्योता दे देते हैं। सही कह रहा है तू। कार्ड छपाने का समय कहाँ है हमारे पास? शादी जो सर पर खड़ी है। हाँ। अच्छा सुनिए सुनिए, मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है छोरी, तू तो बड़ी टेंशन में लग रही। टेंशन वाली तो बात है अंकल जी, मैंने अभी अभी टीवी पे देखा है, हमारे गांव में एक जहरीला भंवरा दिखा है। और जब वो इंसान को काटता है तो उसकी जान ही निकाल लेता है। शान? अरे पहलवानों की शान इतनी सस्ती ना है कि कोई भी हरा गहरा कम कर दे। प्रबल भैया, मैं शान की नहीं, जान की बात कर रही हूँ। ए छोरी, वो भंवरे के काटने का कोई इलाज विलाज बताया उन्होंने? हाँ दादी, एक दवाई है जिसे छिड़कने से भंवरा भाग जाता है। तो ठीक है माँ, मैं दवाई लेके आता हूँ। वैसे तो उस भोरे के लिए खड़क प्रताप सिंह का थप्पड़ ही काफी है, लेकिन अगर दवाई भी साथ में हो तो ठीक है। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं दवाई ले आई हूँ। जब भी किसी को भंवरे की आवाज सुनाई दे, फौरन मुझे बुला लेना, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? कितनी प्यारी छोरी, सबका कितना ख्याल रखती है। कोशिश तो तुम्हारी अच्छी है अच्छा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब बुद्धिराज के कहर को तुम नहीं रोक पाओगे। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, ये देखो कैसी है? बहुत अच्छा है ये देख। अरे ममता, ये देख, तेरे शादी के गहने और तेरी शादी का जोड़ा कैसा है? बहुत ही प्यारा है अम्मा जी। लेकिन मम्मी आपसे प्यारा बिल्कुल नहीं है। धत, ठीक ही तो कह रहे हैं। जब प्रबल तुझे इस शादी के जोड़े में देखेगा तो उसके ना होश ही उड़ जाएंगे। हाँ। अरे क्या बात कर रही है दादी? जब पापा मम्मी को इन कपड़ों में देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। ऐ शैतान कहीं के, मेरे प्रबल की नकल करता है। एक मिनट, ये आवाज, आप दोनों ने कोई आवाज सुनी? हाँ 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 हाँ, मुझे तो लगता है वही जहरीले भंवरे की आवाज है। इच्छा, इच्छा जल्दी आओ, आज इस घर में भंवरे आया है, कल को इस घर में कौवे कबूतर आएंगे और परसों इस घर में चील और गिद्ध आएंगे। हे भगवान, हमारा घर तो पूरा चिड़ियाघर बन के रह जाएगा। बताओ क्या हुआ अपू? इच्छा, इच्छा भंवरा अभी अभी यहाँ पर आया था, हम सबने उसकी आवाज भी सुनी, लगता है भाग गया। अरे इच्छा, तू तो खाली हाथ आई है, फिर भी वो भंवरा भाग गया। वो क्या है ना आंटी जी, जहाँ लोग एक साथ होते हैं ना, वहाँ भंवरा नहीं रुकता। शाबाश अप्पू, हम सबको इसी तरह चौकन्ना रहना है, ठीक है? मुझे यकीन है इस तरह हम उसकी हर चाल नाकाम कर देंगे। बुद्धिराज की आवाज लग रही है। प्रबल भैया, सबल भैया, ये आप लोग क्या कर रहे हो? अरे भाई, भंवरा इच्छा बनकर आने वाला था, आपने मुझे बताया नहीं। अभी डंडे से सर फोड़ देता इसका मैं। अरे मैंने कौन सा पता था कि ये भंवरा है? मैं कोई भंवरा वंवरा नहीं हूँ, मैं इच्छा ही हूँ। लेकिन एक सेकंड, ये आप लोग कर क्या रहे हो?
अरे इच्छा, उस जहरीले भंवरे को पकड़ने के लिए हमने एक जाल बिछाया है। जाल? अरे इसकी समझ में ना आएगा ऐसे। इसे खुल के बता कि हमने उस जहरीले भंवरे को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया है। कैसा जाल? अच्छा एक बात बता कि भंवरे को क्या पसंद होवे? ओए छोटे, फूल 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 पसंद होवे भंवरे को। हाँ, और ये हमारे बाग के सबसे खुशबूदार फूल हैं। भंवरा इनको सूंघते हुए इनकी तरफ खिंचा चला आएगा और फिर जोर से उसके सर पे डंडे से वार करूंगा। अंडे से? अरे अपना तो डंडा फिक्स हुआ था। अरे अंडा या तो फूट जाएगा या उसका ऑमलेट बना के खा जाएगा। अरे जैसे ही वो भंवरा आएगा तू डंडे से उसको। प्रबल भैया, आप ना एक काम करिए, आप जाइए यहाँ से। आप अपनी शादी पर ध्यान दीजिए, मैं हूँ ना। आपको जब भी वो भंवरे की आवाज आए मुझे बुला लेना, मैं उस भंवरे को पकड़ लूंगी, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ये पकड़। आओ, आप दिमाग खराब करते रहते हो। लगता है मुझे बुद्धिराज से लड़ने का रास्ता आखिर मिल ही गया। मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो। मौका ढूंढ रहे हो ना वार करने का, लेकिन मैं तुम्हें मौका मिलने नहीं दूंगी बुद्धिराज। मजा आ रहा है तुम्हारी तड़प देखकर। अपना पूरा दिमाग, पूरी ताकत लगा रही हो ना तुम। लेकिन जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। इच्छा, तुम्हारी ये बचकानी हरकतें मुझे रोक नहीं पाएंगी। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए तुम? बोलो। शायद हैरान हो तुम कि शिकार तुम्हारे इतने करीब है और तुम वार नहीं कर पा रहे, है ना? अपनी धुन से बाहर आओ इच्छा, और देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैं चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकते तुम। एक मामूली भंवरे से बढ़कर औकात नहीं है तुम्हारी। मुझसे लड़ना और जीतना तो दूर की बात है, तुम पर तो इस घर का एक एक इंसान भारी पड़ सकता है। तुम मजाक कर रहे हो? आजमा कर देख लो। चलो, मैं तुम्हें सामने से चुनौती देती हूँ। प्रबल भैया से लड़कर दिखा दो। अगर तुमने उन्हें हरा दिया ना तो मैं अपनी हार मान जाऊंगी। ऐसे भी आने वाले कुछ घंटों में मैं उसे पागल करने ही वाला हूँ। तुम मेरे खुशी के 2-4 घंटे भी उससे छीन लेना चाहती हो। ये तो वक्त ही बताएगा। तुम बताओ, तुम प्रबल भैया से मुकाबला करने के लिए तैयार हो? जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उनसे इंसानी रूप में लड़ोगे। इंसानी रूप में? क्यों? अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है? हार चाहे वो बुद्धिराज नहीं, मैं तैयार हूँ।